कई सदियों पहले एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत का बादशाह बहुत इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान माना जाता था। उसका महल सफेद संगे मरमर से बना हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी और बागों में हर तरफ फूल खिलते रहते थे। मगर इतनी दौलत और शान के बावजूद बादशाह के दिल में एक गहरा दर्द था। ये दर्द था उसके गुमशुदा बेटे का। सालों पहले जब शहजादा सिर्फ 3 साल का था तो महल के बाग में खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था। उस दिन महल में अफरा तफरी मच गई थी। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि पूरी सल्तनत में तलाश की जाए। घोड़े सवार सिपाही दूर दूर तक गए। हर शहर, हर गांव और हर काफले से पूछताछ की गई, मगर शहजादा कहीं न मिला। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन बादशाह के दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। हर रात वो महल की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा कहीं जिंदा है तो उसकी हिफाजत फरमा। यहां से अब इस कहानी का रुख दूसरी तरफ मुड़ता है। इसी सल्तनत के एक दूर दराज इलाके में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन को अपनी असल का कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, कहां पैदा हुआ है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है। उसे एक बुजुर्ग दरवेश ने पाला था। दरवेश को हसन बचपन में एक सुनसान रास्ते के किनारे मिला था। दरवेश ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो अक्सर हसन से कहता था, बेटा, इंसान की असल उसके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से पहचानी जाती है। वक्त गुजरता गया और हसन जवान हो गया। अब वो रोजाना मजदूरी करके अपनी रोजी कमाता था। कभी बाजार में बोरियां उठाता, कभी इमारतों की तामीर में काम करता, कभी पत्थर उठाता। उसके हाथ सख्त हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम को उस बुजुर्ग दरवेश की खिदमत करता। हसन उस बुजुर्ग दरवेश को अपना बाप समझता था, क्योंकि हसन को बचपन से ही उस दरवेश ने पाला था और उसे इसके अलावा अपना पिछला बचपन कुछ भी याद नहीं था। हसन जब उस बुजुर्ग दरवेश को बचपन में मिला था, तब हसन के पास एक बहुत कीमती सोने की अंगूठी थी। उस दरवेश ने वो अंगूठी अमानत के तौर पर अपने पास रख ली थी, ताकि अंगूठी कहीं गुम न हो जाए, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं ये अमानत उसे दे दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के साथ साथ अब उस बुजुर्ग दरवेश की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उस बुजुर्ग दरवेश ने एक दिन हसन को अपने पास बिठाया और उसे सारी हकीकत बता दी कि तुम मेरी औलाद नहीं हो और तुम मुझे एक सुनसान इलाके में मिले थे। और उसने हसन को वो सोने की अंगूठी भी दे दी जो उसकी अमानत थी, और हसन से कहा, बेटा, ये अंगूठी मेरे पास तुम्हारी अमानत थी जो मैंने आज तुम्हें लौटा दी है। अब मेरे सर से सारा बोझ उतर गया है। हसन को इस बात की समझ कभी नहीं आई, मगर उसने अंगूठी हमेशा अपने पास रखी। वक्त गुजरता गया और बुजुर्ग दरवेश की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। मरने से पहले दरवेश ने हसन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये अंगूठी संभाल कर रखना। एक दिन ये तुम्हें तुम्हारी असल तक जरूर पहुंचा सकती है। दरवेश के मरने के बाद अब हसन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। हसन सारा दिन मेहनत मजदूरी में मसरूफ रहता और रात को अपने माजी के बारे में सोचता कि वो कौन है, उसके असल माँ बाप कौन है और वो कहां से आया। फिर एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह के महल का नया हिस्सा बनाया जा रहा है और मजदूरों की जरूरत है। शहर के तमाम मजदूर काम की तलाश में बादशाह के महल में जाने लगे। हसन ने भी ये ऐलान सुना और सोचा कि मैं भी बादशाह के महल में काम करने चला जाता हूं, मुझे भी कोई अच्छी रोजी मिल जाएगी। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे उसकी असल से मिलवाने वाली थी। हसन काम की तलाश में महल पहुंच गया। महल देखकर वो हैरान रह गया। उसने कभी भी अपने होश में महल नहीं देखा था। बुलंद दीवारें, संगे मरमर के सुतून और हर तरफ सिपाही खड़े थे। मजदूर सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करते थे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था, कोई चूना तैयार कर रहा था।
हसन भी खामोशी से अपना काम करता रहा। उसकी मेहनत देखकर सब लोग उसकी तारीफ करते थे। एक दिन हसन महल की बुलंद दीवार पर खड़ा पत्थर लगा रहा था। नीचे दूसरे मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। अचानक हसन का पांव फिसल गया और वो जोर से नीचे गिर गया। मजदूर घबराकर उसके पास दौड़ कर आए। इत्तेफाक से उस वक्त बादशाह खुद भी महल के सहन में मौजूद था। वो तामीर का काम देखने आया हुआ था। बादशाह को जब पता चला कि एक मजदूर उसके महल में काम करते हुए ऊपर से गिर गया है, उसने फौरन सिपाहियों से कहा कि उस मजदूर को मेरे पास लेकर आओ। सिपाहियों ने फौरन हसन को उठाकर बादशाह के सामने लेकर आए और उसे जमीन पर लिटा दिया। जब हसन को उठाया जा रहा था तो उसके हाथ से सुनहरी अंगूठी जमीन पर गिर गई। बादशाह की नजर उस पर पड़ी। उसने अंगूठी उठाई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका रंग बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये बिल्कुल वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने छोटे बेटे को पहनाई थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह फौरन हसन के पास गया। उसने हसन का हाथ पकड़ा। उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो उसके गुमशुदा बेटे के हाथ पर था। बादशाह की आवाज भर आई। वो धीरे से बोला, ये मेरा बेटा है। दरबारी और सिपाही हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद हसन ने आंखें खोली। उसने बादशाह को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हसन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे गुमशुदा शहजादे हो। हसन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मजदूर की जिंदगी जीने वाला लड़का असल में एक बादशाह का बेटा हो सकता है। फिर उस वक्त हसन को उस बुजुर्ग दरवेश की कही हुई बातें याद आईं कि बेटा, ये अंगूठी संभाल कर रखना, एक दिन ये तुम्हें तुम्हारी असल तक जरूर पहुंचा सकती है। बादशाह हसन को महल ले गया। महल के शाही हकीमों ने उसका इलाज किया और कुछ ही हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। मगर हसन ने महल में रहकर भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैंने गरीब और मजदूर लोगों की जिंदगी देखी है। हमें उनके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, बेटा, शायद अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए वापस मेरे पास भेजा है। उसके बाद सल्तनत में मजदूरों और गरीब लोगों के लिए नए कानून बनाए गए और उस दिन के बाद वो सल्तनत पहले से ज्यादा इंसाफ वाली बन गई। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान की असल उसकी दौलत या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके किरदार से पहचानी जाती है और तकदीर कभी कभी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसका असल मकाम होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां बना सकें।